दोस्तों जय मसीह की। आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत गवाही सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये गवाही है जोएल की। इन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली से है। इन्होंने बताया कि जब ये यंग एज में आए तो ये प्यार पाने की तलाश में एक गलत संगति से जुड़ गए और इन्होंने ड्रग्स भी लेने शुरू कर दिए थे। दोस्तों इन्होंने बोला कि ये एक न्यू एज कल्चर में उलझ के रह गए थे और जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने ड्रग्स भी बेचना चालू कर दिया था, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। इनको 3 साल से 15 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई और इनको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। और दोस्तों वहीं से ही परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करना शुरू करा। इन्होंने बोला कि मैं दूसरे साल में बहुत परेशान हो गया था और मैंने परमेश्वर को पुकारा। दोस्तों इन्होंने परमेश्वर से बोला कि मैं जेल में ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता। तो दोस्तों इन्होंने अपनी गवाही में कहा कि मेरा मानना ये था कि सारे धर्म एक है और ये परमेश्वर से ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मैं इन हत्यारों के बीच में नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकालिए। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके साथ मैं संबंध को स्थापित कर सकूं जेल के अंदर। दोस्तों इसके 1-2 हफ्ते बाद ही इनको प्रिजन यार्ड में जाने की परमिशन मिली। दोस्तों जब ये प्रिजन यार्ड में घूम रहे थे तो इनको एक आदमी वहाँ पर फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों इन्होंने बताया कि इनको सोकर खेलना बहुत ही पसंद था। ये अपना हाई स्कूल में सोकर खेलते थे और कुछ समय बाद जोएल और उस आदमी में बातें होने लगी। उस आदमी ने अपना नाम जोएल को सेड्रिक बताया और दोस्तों जोएल ने बताया कि उन्होंने सेड्रिक के अंदर देखा कि सेड्रिक प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह को मानता है। जोएल ने बताया कि सेड्रिक जोएल से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करने लगा, धर्मशास्त्रों के बारे में बातें करने लगा। और जोएल ने बताया कि जोएल को इन सब बातों में कोई भी रुचि नहीं थी, पर सेड्रिक जोएल को हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। जोएल ने बोला कि एक शाम को वो सेड्रिक के साथ जेल के एक हिस्से से गुजर रहे थे और इन्होंने बताया जैसे ही इन्होंने सेड्रिक की ओर देखा वैसे ही इनके आसपास का माहौल बदलने लगा और माहौल के साथ साथ सेड्रिक का चेहरा भी बदलने लगा। और इन्होंने बताया कि सेड्रिक के चेहरे से आंसू बह रहे थे और इन्होंने बताया कि सेड्रिक ऐसी भाषा बोलने लगा जिसे जोएल जानते भी ना थे। और सेड्रिक उन भाषाओं को और भी तेज तेज बोलने लगे और जितने भी लोग जेल में रह रहे थे उन सभी का ध्यान सेड्रिक की तरफ आकर्षित हो गया। और इन्होंने बताया कि उस जेल के अंदर एक अरामी मुस्लिम भी रहता था और उसने टोपी भी पहन रखी थी। और जब उसने सेड्रिक को यह भाषाएं बोलते हुए देखा तो वो मुस्लिम उछलकर आगे पीछे की ओर दौड़ने लगा और वो मुस्लिम बोलने लगा कि ये तो अरामी भाषा में बोल रहा है। और उसने ये बोला कि सेड्रिक अरामी भाषा में ये कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में चल रहा है। और इन्होंने बताया कि वो मुस्लिम सेड्रिक की तरफ दौड़ता हुआ अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी टोपी उतारी और सेड्रिक को दी और उसने सेड्रिक से बोला मैं उसी परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ जिसकी आप करते हो। और वो मुस्लिम यीशु मसीह को जान गया कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जोएल ने बताया कि उनका ये पवित्र आत्मा के साथ पहला एक्सपीरियंस था जो उनके साथ हुआ। और दोस्तों जोएल ने सेड्रिक के साथ और भी ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और जोएल ने परमेश्वर का वचन भी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जोएल और सेड्रिक साथ मिलकर बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे और उपवास करते थे। इन्होंने बताया कि सेड्रिक ने एक दिन गैर भाषाएं बोलते हुए ग्राउंड के अंदर एक सर्कल को बनाया और जैसे ही जोएल ने आसमान की ओर देखा तो जोएल को अपने ऊपर एक सुनहरे रंग की चील अपने ऊपर मंडराती हुई दिखाई दी। और जोएल ने बोला कि देखो सब, यहाँ पर एक सुनहरे रंग की चील है। जैसे ही उन लोगों ने चील की तरफ देखा तो वो चील उड़ गई। और दोस्तों कुछ ही घंटे बाद ही जेल के अंदर एक अपराधी को बहुत लंबी सज़ा सुनाई। और दोस्तों जोएल इन सब चीज़ों को देखकर घबरा गया क्योंकि जेल में जोएल को भी वो लोग सज़ा सुनाने वाले थे। और जोएल ने सेड्रिक से कहा कि मैं जा रहा हूँ अपना जीवन जेल में बिताने के लिए। और दोस्तों सेड्रिक ने इसको तभी डांटा। सेड्रिक ने जोएल से कहा कि मैंने तुमको क्या सिखाया, आओ मेरे साथ बाहर आंगन में आओ। और वो जोएल के अविश्वास के कारण जोएल को डांटने लगा। सेड्रिक ने जोएल को भविष्यवाणी भी दी कि परमेश्वर उनकी लाइफ में बहुत ही बड़े काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर उनको सुसमाचार के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। जोएल ने कहा कि वो एक सुबह को जल्दी उठ गए और वो सेड्रिक के बेड के पास गए उनको नाश्ते पर बुलाने के लिए। और इन्होंने देखा कि सेड्रिक वहाँ पे नहीं है, ना उसका बैग वहाँ पर है, ना उसके कपड़े वहाँ पर है। इन्होंने जेल के लोगों से भी पूछा कि सेड्रिक कहाँ गया। उन्होंने जोएल को कोई भी जानकारी नहीं दी। और कुछ समय बाद ही ये पेरोल बोर्ड के पास गए। यहाँ पर ये 105 लोगों में से रिहा किए गए और ये 105 लोगों में से एक ही थे जो रिहा किए गए थे। और दोस्तों इन्होंने रिहा होने के 2 महीने पहले ये देखा कि परमेश्वर की सामर्थ उनके कमरे में आ गई और उनको सेड्रिक की सारी बातें याद आने लगी। और जब ये सुबह उठे थे तो
पूरी जेल में सारे सो रहे थे और जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनको एक प्रकाश में शरीर दिखाई दिया और इन्होंने ये बताया कि वो जो प्रकाश में शरीर था, इनके पीछे जो खड़ा था वो सेड्रिक था। और सेड्रिक की हाइट 7 से 9 फीट लंबी थी और उसके हाथ में एक बाइबल भी थी। और उसने जोएल की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था जोएल, मैंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी। और जोएल कह रहा था कि वो मन से बातें कर रहे थे, वहाँ पे सेड्रिक बोल नहीं रहा था। और उन्होंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि सेड्रिक कौन था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि सेड्रिक एक परमेश्वर का दूत था जो उनकी मदद के लिए भेजा गया था। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये गवाही आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।